हेलो दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे हनुमान जी की माँ से हुई भूल बन गई अप्सरा से बांदरी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक बार देवराज इंद्र की सभा स्वर्ग में लगी हुई थी। इसमें दुर्वासा ऋषि भी भाग ले रहे थे। जिस पर समय सभा में विचार विमर्श चल रहा था, उसी समय सभा के मध्य ही पूंजिक स्थली नामक इंद्रलोक की अप्सरा बार बार इधर से उधर आ जा रही थी। सभा के मध्य पूंजिक स्थली का यह आचरण ऋषि दुर्वासा को अच्छा न लगा। दुर्वासा ऋषि ने अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने पूंजी स्थली को कई बार टोक कर ऐसा करने से मना किया, लेकिन उन्होंने अनसुना कर वैसा ही करती रहीं। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, तुझे देव सभा की मर्यादा का ज्ञान नहीं। तू कैसी देव अप्सरा है जो बांदरियों की तरह इधर उधर आ जा रही है, सभा में व्यवधान डाल रही है। जा, अपनी इस आदत के कारण तू बांदरी हो जा। दुर्वासा ऋषि का श्राप सुनकर पूंजी स्थली सन्न रह गई। अपने आचरण का यह परिणाम वह सोच भी नहीं सकती थी, पर अब क्या हो सकता था। भूल हो गई, इसके कारण वह श्रापग्रस्त भी हो गई। उसने हाथ जोड़कर अनुरोध किया, ऋषिवर, अपनी मूर्खता के कारण यह भूल मैं अनजाने में करती रही। आपकी वर्जना पर भी ध्यान न दिया। सभा में व्यवधान डालने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। कृपया आपके इस श्राप से मेरा उद्धार कैसे होगा। अप्सरा की विनती सुनकर ऋषि दुर्वासा पसीजे और बोले, अपनी इस चंचलता के कारण अगले जन्म में तू वानर जाति के राजा विरज की कन्या के रूप में जन्म लेगी। तू देव सभा की अप्सरा है। तेरे गर्भ से एक महान, बलशाली, यशस्वी तथा प्रभु भक्त बालक का जन्म होगा। पूंजिक अप्सरा को संतोष हुआ। पूर्व जन्म में वानर राज ब्रज की कन्या के रूप में उनका जन्म हुआ। उसका नाम अंजना रखा गया। विवाह योग्य होने पर इसका विवाह वानर राज केसरी से हुआ। अंजना केसरी के साथ सुख पूर्वक प्रभास तीर्थ में रहने लगी। इस क्षेत्र में बहुत शांति थी तथा सुख से बहुत से ऋषि आश्रम बनाकर यज्ञ करते रहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि वन में विचरने वाला शंखबल नामक जंगली हाथी उत्पाद मचाने लगा। कई आश्रमों को रौंद डाला, यज्ञ वेदियां नष्ट कर दी। उसके भय से भागते हुए अनेक तेजस्वी बालक आहत हो गए। कई आश्रम उजड़ गए। कई ऋषि भय के कारण आश्रम छोड़कर चले गए। केसरी को जब शंखबल नामक हाथी के इस उत्पात का पता लगा तो वह आश्रम तथा आश्रम वासियों की रक्षा के लिए तत्काल वहां आए और शंखबल को बड़ी कुशलता से घेर कर उसके दोनों दांत उखाड़ दिए। पीड़ा से चीखता हुआ वह हाथी वहीं धराशायी हो गया और मर गया। आश्रम की रक्षा के लिए उनके अचानक पहुंचने तथा हाथी को मारकर आश्रम वासियों को निर्भय कर देने वाले केसरी का ऐसा बल देखकर ऋषि मुनि बहुत प्रसन्न हुए और केसरी के पास आकर आशीर्वाद देते हुए कहा, वानर राज केसरी, जिस प्रकार तुमने आज हम सभी की तथा आश्रम की रक्षा की, इस प्रकार भविष्य में तुम्हारा होने वाला पुत्र पवन जैसा वेग वाला होगा तथा यशस्वी रुद्र जैसा महान बलशाली होगा। तुम्हारे बल तेज के साथ साथ उसमें बल पवन तथा रुद्र का तेज भी व्याप्त होगा। केसरी ने कहा, ऋषिवरों, मैंने तो बिना किसी कामना के हाथी को मार गिराया जो
किसी प्रकार बस में नहीं आ रहा था। मार कर आपकी इस यज्ञ भूमि को निर्भय किया है। आपका दिया यह आशीर्वाद मुझे स्वीकार है। केसरी ऋषियों को प्रणाम कर चले गए। समय आने पर अंजना के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। उसमें अपने बाल्यकाल से ही ऋषियों द्वारा आशीर्वाद को तेज झलकने लगा। आश्रमों में वह पवन वेग की तरह जहां तहां पहुंच जाता। आश्रमों में विघ्न डालने वाले वन्य जीवों तथा दुष्ट व्यक्तियों को अपने अपार बल से खदेड़ देता। अपने इस पराक्रम से वह मद से हो जाता तथा अपने साथियों के साथ वह आश्रम में क्रीड़ा करने लगता। उसको खेलने से कोई रोकता तो वह उसको भी तंग करने लगता। बालक तो था ही, उसके बाल रूप से जब ऋषियों को अशुद्धियां होने लगी तथा उनके पूजा पाठ और यज्ञ में विधान आने लगा तो उन्होंने उसके स्वभाव में शांति लाने के लिए आशीर्वाद जैसा श्राप दिया कि तुम अपने बल को हमेशा भूले रहोगे। जब कोई तुम्हें आवश्यक समय होने पर तुम्हारे बल की याद दिलाएगा तब फिर तुम में अपार बल जागृत हो जाएगा। इससे वह बालक शांत स्वभाव का हो गया। केसरी नंदन यह बालक आगे चलकर हनुमान नाम से प्रसिद्ध हुआ। सीता जी की खोज के लिए जब कोई समुद्र पार करने का साहस नहीं कर रहा था और हनुमान भी चुप बैठे थे तो जामवंत ने हनुमान जी को उनके बल की याद दिलाई। तब उन्होंने समुद्र पार कर सीता जी की खोज की।